स्टेज पे चढ़ के कहते हैं मैं पढ़ा ही नहीं हूँ स्कूल के बाद, तो या तो वो उस वक्त झूठ बोलते थे, झूठ बोल के प्रधानमंत्री बने, या फिर आज झूठ बोल रहे हैं, अपनी डिग्रियां छुपा रहे हैं। कौन कहता है जब डिग्री मांगी जाती है उनकी तो किसकी तरफ से ऑब्जेक्शन जाता है कि मेरी डिग्रियां सार्वजनिक मत कीजिएगा? तो अगर इनको लगता है कि एफआईआर दर्ज करने से, लाठी चलाने से, किसी को जेल में डालने से यह आंदोलन रुक जाएगा, यह इनकलाब रुक जाएगा, तो इनकी गलतफहमी है। उस वक्त भी इनकलाब आया था, इनकलाब और बढ़ा था शहीद भगत सिंह जी की कुर्बानी से, और अब भी मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, जितने लोगों को आप जेल में डालेंगे, ये इनकलाब का और सैलाब आएगा। इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो उनके मुंह पे जचती नहीं है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिखाता है साफ तौर पे कि आपका तानाशाह रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने खिलाफ किसी को भी बोलते हुए। 2009 का एक कानून है प्रिंटिंग प्रेस को लेकर, उसका उल्लंघन हुआ और सरकार ने कार्रवाई की, पहले भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आप ये बताइए, देश में केसेस की कमी है क्या? कोर्ट में केसेस लदे पड़े हैं। 100 एफआईआर कर दी आपने एक पोस्टर के लिए, होगा क्या? 6-7 साल केस चलेगा, जो ज़रूरी केस है वो पीछे छूट जाएंगे, ये केस चलेगा, उसके बाद सज़ा क्या है? 500 रुपये फाइन हो जाएगा या 1000 रुपये फाइन हो जाएगा। आप उसके लिए देश की एजेंसीज का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। इनका कन्विक्शन रेट देश की एजेंसीज का, सीबीआई का, ईडी का 1% से भी कम है। मतलब 100 लोगों पे केस करते हैं, एक को कन्विक्शन होता है। आप 99 केसेस में देश का समय बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी ने आज ये मंत्र बना लिया है कि जो देश के लिए काम करे उसको जेल में डाल दो, और जो देश को लूटे, देश को बर्बाद करे, उसके साथ जहाजों में घूमो। सर, आप कह रहे हैं कि अगर कहीं एफआईआर होती है, कहीं कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है, उस पर भी मोदी जी करवा रहे हैं सब। तो आपको लगता है कि एक साथ 100 केसेस दर्ज हो गए, 100 एफआईआर, एक थाने में एक एफआईआर दर्ज करने के लिए एमएलए को, मंत्री को फोन करना पड़ता है? कोई भी पुलिस के थाने में अपनी यहाँ पे फ्रिवलस एफआईआर दर्ज नहीं करता, क्योंकि उस थाने के केसेस बढ़ते हैं। और 100 केसेस एक साथ मोदी जी और आजकल कर क्या रहे हैं? मोदी जी को काम यही है कि सुबह सुबह उठ के कहते हैं अपनी एजेंसीज को कि मनीष सिसोदिया जी को अंदर कर दो, अच्छे स्कूल भाई बहुत बना रहे हैं, चर्चा बहुत हो रही है। संजय सिंह जी ने संसद के अंदर नारे लगा दिए, तो दूसरे दिन उनका किसी केस में नाम लेते फिर रहे थे कि भाई इनका भी नाम लाओ कहीं ना कहीं से। वो तो कुछ मिल नहीं रहा इनको हमारे नेताओं के खिलाफ, वरना तो देश चलाने का काम थोड़ी कर रहे हैं। अपने दोस्तों को, जिसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, अदानी जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए कि इतने सारे लाखों करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए, उसकी जांच का आदेश नहीं दे रहे। चुने हुए सांसदों की जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो इनके पास छोटी छोटी एफआईआर दर्ज करने का समय है। मनीष सिसोदिया जी की इतनी रेड हुई, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद उनको अंदर कर रखा है। सत्येंद्र जैन जी की इतने रेड हुई, कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं आज तक, उनको अंदर कर रखा है। तो मुझे लगता है कि देश को बर्बाद करने के लिए पूरी प्लानिंग चल रही है कि जो खराब काम करे उनको इनाम दो, जो अच्छा काम करे उनको सजा दो। चर्चा है मोदी जी तो सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो कुछ दिन बाद वो ये ना कह दें कि ये सोते नहीं हैं। रात में ये प्लानिंग करते हैं कि सुबह गिरफ्तार किसको करना है, दिन भर उसको ऑब्जर्व करते हैं कि किसको गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, रात को फिर स्टेटस रिपोर्ट लेते हैं। तो अगर मोदी जी के 3 घंटे सिर्फ सोने से देश की ये हालत होती जा रही है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कम से कम 12 घंटे सोया करें, ताकि देश का कुछ तो भला हो सके। जो साल एक बचा है उनका, उसमें कम से कम देश का कुछ भला हो। जो उनका सोने का टाइम है उसी में कुछ देश तरक्की कर ले। सर, आज जो है केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी जी के बारे में अनपढ़ का, और उसका एक पहले भी एक इंटरव्यू उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उसके बाद बीजेपी ने रिएक्ट किया और कुछ वीडियो चलाई जिसमें उन्होंने बताया उन्होंने बीए किया, एमए किया, और वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने देखिए, अरविंद जी ने थोड़ी ना उनकी डिग्री बनाई है, या अरविंद जी के कॉलेज में थोड़ी पढ़े हैं मोदी जी। मोदी जी खुद कहते थे अपने मुंह से, या तो वो कहें कि मैं झूठ बोलता था, इतने लेवल पे झूठ बोलते थे कि 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू, स्टेज पे चढ़ के कहते हैं मैं पढ़ा ही नहीं हूँ स्कूल के बाद, तो या तो वो उस वक्त झूठ बोलते थे, झूठ बोल के प्रधानमंत्री बने, या फिर आज झूठ बोल रहे हैं, अपनी डिग्रियां छुपा रहे हैं। कौन कहता है जब डिग्री मांगी जाती है उनकी तो किसकी तरफ से ऑब्जेक्शन जाता है कि मेरी डिग्रियां सार्वजनिक मत कीजिएगा? किसकी डिग्रियां हैं जो कि यूनिवर्सिटी देने को तैयार नहीं? अरविंद केजरीवाल जी की तो एक बार मांगी थी इन्होंने 2016 में, वहाँ से बड़ा सा पर्चा लिख के आ गया था कि हाँ जी IITN है, ऑल इंडिया रैंक आया था, IIT से पढ़े हैं। तो वो क्यों नहीं अपना इस तरीके से यूनिवर्सिटीज को बोलते? मुद्दा होने वाला है कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, इस बार पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बनाओ। बहुत महत्वपूर्ण है ये मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपको ये समझा सकता है कि बादल जब होंगे तो उस वक्त रडार काम नहीं करेगा, उस वक्त हम अटैक कर सकते हैं, हमारी सेना के लोगों की जान खतरे में डालने के बराबर ये है। और अगर आपको कोई ये समझा सकता है कि एक साथ सारे नोट बंद कर दो तो उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा, उससे काला धन रुक जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये देश की ये तीनों चीज़ें जो हैं, चाहे नोटबंदी हो चाहे GST को जैसे लागू किया गया, इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। और अगर ऐसी चीज़ें आप प्रधानमंत्री बिना विचार विमर्श किए, वो बिना सोचे समझे ऐसी चीज़ों को लागू करते हैं,
बताइए आप कोरोना में ये कहते हैं थाली और ताली बजाइए तो उससे कोरोना भाग जाएगा। अगर कोई पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते, साइंटिफिक अप्रोच होती, तो वो ये कहते कि अच्छे अस्पताल बनाइए, उनमें अच्छी अच्छी सुविधाएं दीजिए, कोरोना की टेस्ट की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। वो तो इन्होंने किया नहीं। थैंक यू थैंक यू। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी भगाओ देश बचाओ, और विपक्ष कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ। तो दोनों जनता के सामने जा रहे हैं। ये तो बीजेपी कुछ दिन पहले कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को हटाइए, दिल्ली बचा लीजिए, लेकिन दिल्ली के लोगों ने कहा कि हम पागल थोड़ी हैं, आप लोगों की झूठी बातें मान लें, पागल वो एमसीडी में फिर जितवा के भेज दिया अरविंद केजरीवाल जी को। तो अब जब ये नारा सारे देश में गूंज रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, तो बौखलाहट साफ नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी ने तो अपने खिलाफ बोलने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी केस दर्ज नहीं कराया, क्योंकि ये तो लोकतंत्र है, इसमें पक्ष में भी बोलेंगे लोग, विपक्ष में भी बोलेंगे। अगर आपके विपक्ष में बोलने से आपको इतनी परेशानी है कि आप सैकड़ों एफआईआर दर्ज करा देते हैं, इसका मतलब आपका समय नज़दीक आ रहा है। आपको भी धरातल की जानकारी मिल रही है अपनी एजेंसियों से कि लोग आपको नापसंद कर रहे हैं और इसलिए बौखलाहट में ऐसे कदम उठा रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है तानाशाही कदम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में दोनों पक्ष के लिए बराबर जगह होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपका समर्थन करता है तो उसको आप जितनी इज्जत देते हैं, तो अगर कोई आपका विरोध करता है तो उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, उसकी विचारधारा का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। और अगर ऐसी एफआईआर से इनको लगता है कोई डर जाएगा, आज तो बलिदान दिवस है, इसलिए एक उदाहरण दे के बता देता हूँ कि शहीद भगत सिंह को भी अंग्रेज़ों ने ये सोचा था कि फांसी चढ़ा दो, फिर कौन आज़ादी मांगेगा। तो अगर इनको लगता है कि एफआईआर दर्ज करने से, लाठी चलाने से, किसी को जेल में डालने से या आंदोलन रुक जाएगा या इनकलाब रुक जाएगा, तो इनकी गलतफहमी है। उस वक्त भी इनकलाब आया था, इनकलाब और बढ़ा था शहीद भगत सिंह जी की कुर्बानी से, और अब भी मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, जितने लोगों को आप जेल में डालेंगे, ये इनकलाब का और सैलाब आएगा। सर, मोदी जी का कहना है कि 25 से 30 साल उन्होंने भिक्षा मांगी है, इस पर आप? इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति अगर ऐसा कहे तो उनके मुंह पे जचती नहीं है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया।